नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी कहानी के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं रमज़ान अली सफ़ीर जी। रमज़ान अली सफ़ीर जी जो है रेलवे विभाग में नौकरी करते थे और उसके बाद में अभी रिटायर हुए हैं। रिटायर हुए इनका काफ़ी समय हो चुका है। दूसरा ये है कि रमज़ान अली साहब जो है साहित्यकार हैं, रचनाएं करते हैं, गज़ल लिखते हैं। तो आइए मेरी कहानी के इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे उनसे, उनके जीवन के बारे में, और ये सफ़र साहित्य का कब से चालू हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बताइए चचा, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म 7 नवंबर 1954 में जी। करहिया बाजार के पास बैरमपुर गांव है। मेरा पैतृक निवास बैरमपुर जो है, जी। बगल में कानपुर भी है। कान्हेपुर ये रायबरेली जिले में आता है। रायबरेली जिले में प्रतापगढ़ बॉर्डर पे है जो है करहिया बाजार है, और उसी के से 3 किलोमीटर जो है नदी की तरफ, सई नदी की तरफ जो है वो कान्हेपुर और बैरमपुर 2 गांव है। तो वही बैरमपुर में मेरा जो है, अब मेरे खानदान के लोग कानपुर में भी रहते हैं और बैरमपुर में आधा खानदान बैरमपुर में, आधा कानपुर में, दोनों में है। तो मेरी पैदाइश वही हुई थी कानपुर बैरमपुर में। और मैं 1 से लेकर के और 4 क्लास तक जी वो कान्हेपुर की पाठशाला, प्राइमरी पाठशाला में जो है शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद मेरे वालिद चूँकि पहले मिलिट्री में थे। जी, सेना में थे। हाँ, मिलिट्री में थे। और चार भाई थे हमारे वालिद, चारों भाई मिलिट्री में थे जबलपुर में। जी। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब वो बंटवारा हुआ तो ये लोग जो है चले आए जो है इंडिया। जो है इनका ट्रांसफर हुआ था कहीं, वो पाकिस्तान इलाके में जो है हो गया था। जी। तो ये लोग जो है वहाँ ना जाकर अपने घर चले आए और घर में रह गए जो है। तो हमारे वालिद बाद में रेलवे में अप्लाई कर लिया। चाचा हमारे IIT में जो है चले गए, और एक जो है मिलिट्री में थे वो भी घर बैठ गए, ड्राइवर थे और वो घर बैठ गए। और जो है बड़े हमारे पिताजी के बड़े भाई जो थे वो भी घर में रह गए। तो कहने का मतलब कि हमारे पिताजी के बड़े भाई और दूसरे नंबर वाले, ये दोनों आदमी जो घर पे रह गए। चाचा IIT बॉम्बे में चले गए, स्टोर कीपर हो गए, और पिताजी हमारे यहाँ रेलवे में जो है सर्विस कर लिया जो है। जी। तो 4 तक जो है मेरी परवरिश वही हुई जो है, और 4 तक हम जो है कानपुर विद्यालय में पढ़े। और उसके बाद फिर मेरी वालदा जो थी वहाँ जो है जब जबलपुर में रहती रही, तो उनके बताने के मुताबिक जो है हम बता रहे हैं कि मेरी वालदा जब वहाँ जबलपुर में रहती रही तो उसी जो है मिलिट्री छावनी में जो है एक डॉक्टरनी थी जो है बगल में, हमारे क्वार्टर के बगल में जो है वो रहती रही। तो जो है काफ़ी वालदा से हमारी उनकी काफ़ी जो है बैठती रही। तो वो कुछ अपना डॉक्टरी पॉइंट कुछ उनको जो है डिलीवरी के बारे में कुछ बताया था। तो यहाँ जब गांव में चली आई तो हमारे वालदा यहाँ गांव में कुछ जो है कहीं ज़रूरत पड़ती थी जो है, तो अपना उसका जो है कुछ किसी औरत को डिलीवरी होने होती थी तो वो जो है यहाँ अपना देख लेती रही। जी। तो वहाँ सलवन से एक नर्स आती रही जो इस इलाके के लिए डिप्यूट थी। तो वो घर पे हमारी वालदा से मुलाकात हुई, क्योंकि शहर की थी वो पहले जो है कहीं केरल की थी जो है। तो यहाँ देहात में आई तो बोलने बतलाने का तरीका, दरवाजे पे आने पर उनको अच्छा रिस्पांस मिला। तो हमारी वालदा से काफ़ी उनका जो संबंध हुआ। जी। और वो जो काफ़ी उनसे, और एक आध जगह डिलीवरी केस में जब आई तो हमारी वालदा को साथ ले गई। तो वालदा का काम इन्होंने काम किया तो देख करके वो डॉक्टर को जाके बताया कि वो तो बहुत काबिल है, उनको तो आप इसमें अपने अस्पताल में भर्ती कर लीजिए जो है। तो डॉक्टर की टीम गई और इनको जो है यहाँ क्या मतलब एक इम्प्रेस करने के लिए कि आप जो है अस्पताल में सर्विस कर लीजिए। जी। तो माता जी को इतना प्रेस किया कि वो फिर
आके फिर सलोन में जो है ज्वाइन कर लिया। अच्छा, उन्होंने जॉब मिल गई उनको। हाँ जी। तो फिर 5वां महीने जो है सलोन में अच्छा, पढ़ाई किया कक्षा 5। हाँ जी। तो 5वां जो है सलोन में पास किया, वहीं विद्यालय में प्राइमरी वो जूनियर हाई स्कूल था, 5वां वहाँ से किया। और उसके बाद जो है फिर मैं मेरे अब इसके पहले कि साहित्यिक गतिविधि के बारे में बताएं कि मैं जब 1 से 4 तक था यहाँ कान्हीपुर विद्यालय में प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था, तो पहले जो है एक क्लास 8वां घंटा जो होता था तो उसमें अंताक्षरी होती थी। जी जी जी। तो अंताक्षरी में भाग लेने पर हमको इतनी उत्सुकता हुई कि हम जो है उसके लिए जो है हमने हनुमान चालीसा याद किया। अच्छा। हाँ, पूरा हनुमान चालीसा याद किया, रामायण की कुछ चौपाइयाँ याद की, क्योंकि उसमें जो है यही सब जो है होता था। तो इस वजह से थोड़ी रुचि जो है हमारे साहित्यिक रुचि रही। और वही सलोन में आया तो वहाँ भी जो साहित्यिक उसमें क्लास में जो वो होता था, वहाँ कोई कार्यक्रम होता साहित्यिक, तो वहाँ भी मैं भाग लेता रहा। और उसके बाद फिर जब यहाँ हमारी वालदा का फिर सलोन में जो है 1 साल बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो उनका ट्रांसफर यहाँ तिलोई कर दिया। अच्छा। तो तिलोई जब कर दिया तो जो है तिलोई आकर के सेंटर यहाँ फिर उनको मिला जो है चतरा। जी जी जी। तो आके तो फिर तो हम जो है वहाँ 5वां पास करके यहाँ चतरा चले आए वालदा के साथ। और पिता वालिद हमारे यहीं जायस में थे, रेलवे में। जी जी। हाँ, जायस में रेलवे में थे। और माता जी यहाँ चतरा चली आई तो यहाँ रहते रहे। तो यहाँ तिलोई इंटर कॉलेज जो है जी, एसपीएन इंटर कॉलेज। हाँ, एसपीएन इंटर कॉलेज पशुपतनाथ जो है इंटर कॉलेज तिलोई में जो है यही दाखिला लिया 6वें में जी। और फिर जो है तो 6वें में ही हमारे एक दोस्त बन गए थे, तो उन्होंने कहा यार आप सालाना जलसा में कुछ बोलना है। तो 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई थी वही क्लास जिससे शुरू हुआ जो है, जैसे होता था यही 15 अगस्त पढ़ता है पहले। तो 15 अगस्त में कुछ वो कहे भाषण देंगे, तो हमने कहा कि आप भी कुछ दीजिए। हमने कहा भाषण तो हम भाई जो है नहीं जो है कहीं फिर कोई गीतें पढ़िए जी। तो हम कहा कि ऐसा है कि तो एक गीत हमको वो जो सब्जेक्ट की किताब थी हिंदी की जी जी नव भारती, उसमें एक गीत इनका था जो है क्या नाम, जो अच्छे कवि और शायर थे जो है तो उनका एक गीत उसमें छपा था जो है जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहना जाए जी। तो इस गीत को हमको पसंद आया और इसी को हमने पढ़ा। और पढ़ने के बाद हमको हमारे साथियों ने स्कूल के और टीचरों ने हमारे अध्यापकों ने हमको काफ़ी मतलब सराहा। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। फिर वहीं से हमारे अंदर एक प्रेरणा जगी लेकिन कि आगे भी हम जो है भाग ले जी जी। और लेकिन उसके साथ साथ एक हमारे मन में ये उठी कि ये जो गीत लिखा है ये भी तो इंसान ही है जी जी, तो ये लिख सकते हैं तो हम क्यों ना लिखें। लेकिन हमारे कोई कभी यहाँ हमको हमारे संपर्क में नहीं या हम किसी संपर्क में नहीं तो यहाँ हो पाए थे तब तक। तो न कभी कोई से मुलाकात हुई थी, न शायर से मुलाकात हुई थी जो फिल्मी गानों या जो ये कविताओं की तुकबंदी जी जी। या मतलब जो ये कव्वाली वगैरह यहाँ सुनते रहे तो उनकी तुकबंदियाँ जो है कुछ गीत याद थे, कुछ कव्वाली, कुछ फिल्मी गीत। तो इन तुकबंदियों के हिसाब से कि कैसे तुकबंदी होती है बस वही अनुभव जो है के हिसाब से फिर मैंने जो है फिर उसी गीत पढ़ने के बाद से फिर 6वें से लेकर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर सालाना जलसा, फिर 6वें से लेकर 12वें तक आप समझ लीजिए कि हम जो है अपना ही जो है तुकबंदी करके जो है अपनी खुद की लिखी हुई जी। फिर हम सुनाते रहे कॉलेज में और हमको काफ़ी हमको सम्मान मिलता रहा। और हमारे जो जितने अध्यापक थे कॉलेज के सभी हमको बड़ी जो है अच्छी नज़र से देखते रहे। और हम भी रिस्पेक्ट के मामले में जो है संस्कारी थे। घर के हमारे संस्कार में हमारी वालदा
संस्कार मिला था कि हम भी सबकी इज्जत करना जो है जी, एक जी। अपना परम कर्तव्य समझते रहे। तो इस वजह से बड़ा अच्छा माहौल रहा। तो 6 से लेके 12 तक जो है हमने पढ़ाई किया और वहाँ जो है अपना ही लिखा हुआ पेश किया। जी जी। उसके बाद फिर गांव में कीर्तन होती रही तिलोई में। तो कुछ लड़के कहे कि अब आप तो जो है तो स्कूल में पढ़ते रहे तो यहाँ कीर्तन होती, यहाँ आइए। तो फिर वहाँ गए एक आध दिन। तो हम लड़कों से कहा कि ऐसा है खाली मनोरंजन करना है जी। तो यहाँ जो लोग इकट्ठा होते हो मनोरंजन कर लेते हैं। तो दिन भर अपना मेहनत करते हैं, शाम को मनोरंजन करते हैं, भजन हो जाती है। लेकिन तुम नौजवान हो, आगे तुमको उठना है आगे, तो हम तरीका बताएं उस हिसाब से चलो। जी। तो फिर एक पार्टी की गठित की, एक साल भर जो है क्या है कि कीर्तन की पार्टी? कीर्तन की। जी जी। तो पहले अभ्यास के लिए साल भर रिहर्सल एक जगह इकट्ठा कर शाम को डेली 1 घंटे। फिर उसी में कोई हारमोनियम सीख रहा, कोई ढोलक सीख रहा, कोई जीका सीख रहा। तो लिखने का काम भी जो है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जैसे कीर्तन जो है वो हिंदू लोग कराते हैं। अब चूंकि आप मुसलमान थे, ठीक है, तो आपको ये कीर्तन में कैसे प्रेरणा जगी? देखिए हमारे दिमाग में, हम स्कूल में पढ़ते रहे जी जी। और जब गांव में रहते रहे, जहाँ बताया कि बैरमपुर में भी रहते रहे, वहाँ भी हमारे गांव में बचपन में वहाँ भी जो है 1 महीने का भागवत होता रहा। जी जी जी। तो हम बराबर भागवत सुनने जाते रहे। हमारे अड़ोस पड़ोस में कथा होती रही, तो मैं कथा सुनने जाता था। तो हमको जो है लगाव था। जी जी। और हम ये हिंदू का रीति रिवाज अलग है, मुसलमान का रीति रिवाज है, इसका हमको कोई जो है हमारे दिमाग में कोई छाप नहीं रही। अच्छा, उस समय इतनी वैमनस्यता भी तो नहीं रही होगी? कोई दुराई नहीं थी। आपस में एक दूसरे का, अगर हम कथा में सुनने जाते रहे तो अगल बगल के और भी लोग मुसलमान भी आते रहे। और हिंदू मुसलमान के यहाँ कोई मिलाद होती रही तो अगल बगल के हिंदू भी आके बैठते रहे, वो भी सुनते रहे। तो एक भाईचारा पहले जो है बना हुआ था। तो ऐसा कोई कुछ नहीं था कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम कव्वाली भी याद कर लेते रहे, गाते रहे। बताया तो कि हनुमान चालीसा, रामायण की चौपाई और भजन याद किए थे। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कव्वाली वाले जो है तिलोई में कव्वाली होती मजार थी। जी जी। कव्वाली भी होती तो वहाँ सैद मर्दावा वहाँ भी चले जाते, उन लोगों के साथ बैठ जाते रहे। जी जी। और इधर तो कीर्तन पार्टी कहने का मतलब फिर जो है एक अभ्यास किया साल भर हम लोगों ने। 3-4 लड़के रहे, अभ्यास करके फिर उस सेट किया किसकी आवाज बढ़िया है। तो उसी में हमने ढोलक बजाना सीखा मजबूरी में, कि ढोलक बजाने वाला कोई नहीं तैयार हुआ। जो आगे गाता है, एक लड़के की आवाज अच्छी थी तो उसको कहा तुम भाई आगे गाओ। तो वो जो है गाने के लिए अब ये हुआ कि हारमोनियम भी यही बजाएगा जो गाएगा तो उसको सहारा मिलेगा। तो उसको हारमोनियम दे दिया। हारमोनियम हमने खरीदा था, अपने शौक से हमको हारमोनियम भी खरीदा था, लेकिन हारमोनियम उसको दे दिया। और ढोलक बजाने वाला कोई नहीं था। तो फिर हम जो है ढोलक फिर बजाना शुरू किए। तो उसी में ढोलक का अभ्यास, हारमोनियम का अभ्यास, और उसी में लिखने का शुरू में गीत भी हम लिखे जो है, कीर्तन भी लिखे। और वही अभ्यास करके 1 साल करीब हमको लगा। जी जी। फिर उसके बाद में एक लड़का जो है तो उसी में जो है जो गाने में दूसरे नंबर पे था, वो उसको लिखने का जो है अच्छा अंदाजा रहा। तो उसका देखा तो उसको हमने सौंप दिया कि अब तुम लिखा करो। कुछ दिन बाद जो है तो फिर हम लोग पार्टी जो है फिर बाहर लोगों से जवाबी लड़ना शुरू किया। और यहाँ तक कि जिले की जो मशहूर पार्टियां उस दौर में रही हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने जवाबी लिया। और हमारी पार्टी को जो गायकी थी हम लोगों की, वो सबसे अलग हटके रही। जी जी जी। अलग हटके रही, क्योंकि हम अपने हिसाब से कि मिले न कहीं से, हम लोग बिल्कुल अस्थाई जो है और अलग तरह का साहित्य जो कीर्तन में जवाबी होती थी, वो उस वक्त जो है वो जवाबी जो छेड़छाड़ होती थी, हम लोग एक साहित्यिक अलग हट करके साहित्यिक गीत और बिल्कुल एकदम साहित्यिक और साथ जो है वो आवाज से बिल्कुल नीचा और बिल्कुल एकदम अस्थाई जो है, ये जो है इस तरह जो है वो हमारी पार्टी चल पड़ी करीब 5 साल के करीब। अच्छा, आपने चलाया वो? अच्छा, वो पार्टी चली पूरे जिले में जो है अच्छा रिस्पांस मिला, जवाबी लड़े सब जगह जा करके, सबसे अच्छा सब व्यवहार बना। और उसके बाद फिर मुझे जो है मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया। जी जी। मैं फिर दूसरे रेलवे से आया अपर सर्विस के लिए, मैं सर्विस में चला गया। अच्छा। जो है फिर वहाँ जाने के बाद फिर ये पार्टी कुछ दिन लड़के चलाए, फिर उसके बाद बंद कर दिए। जी जी। और मैं वहाँ गया तो कुछ दिन वहाँ रहते रहते फिर वहाँ
कवियों से, शायरों से संपर्क अच्छा, हुआ। रायबरेली शहर में रायबरेली शहर में आपकी पोस्टिंग हुई? हाँ हुई। तो वहाँ रहते रहते फिर कवियों और शायरों से संपर्क हुआ, जी। फिर उधर की तरफ जुड़ गए, तब से फिर वो एक तरह का हमको फिर सीखने को मिला। फिर एक उस्ताद से हम संपर्क किए, तो फिर कविता की क्या नियम है, कानून कायदे, उसको सीखा, फिर उस हिसाब से लिखना शुरू किया। तो आज जो है मेरे पास कम से कम 6 किताबों का मैटर जो है, जी जी जी, इतना हम से लिखवाया है। हमारे उस्तादों ने जो है इतना, वो लाइन देते थे, उसमें लिखना होता था। और फिर हम जो है वो गज़ल की महफिल होती थी, उसमें उर्दू का जैसे होता था, नात है, हमद है, मनकबत है, ये वहाँ बताया गया। नात, हमद, मनकबत बताया गया, गज़ल लिखना बताया गया। तो वो शिक्षा के साथ साथ हम अपनी तरफ से वहाँ फिर कुछ कवि गोष्ठियाँ होती थी, तो लोग बुलाने लगे, फिर जान पहचान बढ़ी धीरे धीरे, तो कवि गोष्ठियों में जाने लगे। तो इधर भी रुचि, चूंकि कीर्तन पार्टी हम पहले चला ही चुके थे, फिर हम फिर अपनी तरफ से कुछ कोशिश करके, गीत है, भजन है, कुछ इस तरह जो हमने इधर का भी गीत, भजन, लोकगीत, तो इस तरह जो है फिर हमने जो है लिखा। तो इस तरह अब हमारे पास कम से कम 6 किताबों का मैटर जो है हो गया है। लेकिन अब परिवार लंबा है, सब बच्चों की शादी ब्याह करना है, इस वजह से किताब छपवाने में पैसा खर्चा होता है, तो हम इधर ना अभी उसको नहीं किए हैं। और किताब, लेकिन जो लोग जो है संकलन छपवाते हैं, जी 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 जी, जो लोग संकलन छपवाते हैं, तो उस संकलन में हमारे एक दोस्त है शिव बहादुर सिंह, वहाँ रायबरेली में दिलवर, शिव बहादुर सिंह दिलवर, वो जो है वो हमारे परम मित्रों में थे। तो वो जो है अपनी किताबें छपवाई और हमसे कहे लाओ तुम्हारा भी दो छपवाए। हम कहा पहले आप छपवा लो, तो बाद में आप छपवाएंगे। जी जी जी। लेकिन फिर जो है हम वहाँ से रिटायर हो गए, घर चले आए। तो अब घर पे रह करके यहाँ भी हम घर पे एक जो है एक वो क्या नाम की एक गोष्ठी कायम की, जिसका नाम रखा तिलोई साहित्य दर्पण। जी जी जी। तो घर पे एक गोष्ठी हर महीने करते रहे, जो है अभी गोष्ठी वो चल रही है। जी जी। तो इस तरह साहित्य को हम जो है अभी भी जगाने का, साहित्य को के प्रचार प्रसार के लिए हम आज भी काम करते हैं। अपने इलाके में जो है अभी मतलब साहित्यिक गोष्ठियाँ जो है एक तो करते ही हैं, और भी जो इलाके में होती हैं उसमें सहभागिता करते हैं। और वहाँ रह करके जो किताबें कुछ लोग संग्रह है, जैसे बहुत कवियों का इकट्ठा करके किताब छपवाते हैं। जी। तो इस तरह जो है लखनऊ है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, तो या और बाहर से जो है बरेली है, आजमगढ़ है, इस तरह किताबें जो लोग संग्रह छपवाते रहे, तो वहाँ अपना रचनाएं भेज करके, अपनी कविता भेज करके, गीत भेज करके, गजल भेज करके उनको भेजते रहे। तो इस कमो बेश अब यहाँ आने पर तिलोई आए, यहाँ पर भी लोगों ने प्रेरणा लिया, जो है यहाँ भी किताब छपी, एक तिलोई तहसील के कवि, जी, और एक जो है तिलोई रायबरेली अमेठी के कवि, और एक किताब एक अवधी की छपवाया एक साहब ने, एक किताब और एक साहब ने 4 किताबें यहाँ भी छपी, जिसमें मेरे जो है आपकी रचनाएं हैं, मेरी रचनाएं उसमें 4 किताबें में है। और रायबरेली में रहते हुए और यहाँ का मिला करके अब तक करीब कमोबेश 40 किताबों में, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10, इस तरह मेरी रचनाएं छप कहेगा कमोबेश 40 किताबें हैं जिसमें मेरी रचनाएं छपी हुई है। और साहित्य से हमारा इतना लगाव है कि साहित्य हमारे लिए समझ लीजिए जैसे लोग हम एक इबादत की जैसे लोग करते हैं, तो खुदा की इबादत करते हैं, तो खुदा के बाद दुनियावी उसमें मैं साहित्य को ही जो है स्थान देता हूँ। साहित्य के प्रति इतना लगाव मेरा है कि आज भी मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य के प्रति काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी तक कितनी गज़लें लगभग और कितने भजन और आपने जो लिखी हैं कितने होंगे लगभग? अरे ये तो हम नहीं बता सकते कि गिनती तो किया नहीं। जी जी जी। कि कितनी गज़लें, लगभग नहीं कितनी गज़लें, लेकिन नियर अबाउट कम से कम 300 गज़लें तो कम से कम। अच्छा, आपने 300 गज़लें और नात, हमद, मनकबत, जी,
अच्छा ये बताइए हमारे तो ये करीब 100। हमको ये बताइए कि जो ये नात है, हम अनकवध है, ये है क्या चीज? नात है जिसमें ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी की शान में, उनकी बड़ाई में जी या उसके बारे में जी जी कुछ कहा जाए, अच्छा, तो वो नात है। ठीक है। और मनकबत जो है, ये जो बुजुर्ग बुजुर्ग पीर बुजुर्ग हुए, औलिया, पीर औलिया बुजुर्ग जो हुए, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज है या और भी जितने पीर बुजुर्ग जी, जी। हैं, स्थानीय हैं या बाहर के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके बारे, उनकी बड़ाई में, उनकी शान में, उनके लिए कुछ कहा जाए तो वो मनकबत है। जी जी और हमद जो है, जो खुदा के लिए जी जी कहा जाए, ईश्वर के लिए कहा जाए, तो खुदा के लिए जो कहा जाए तो वो हमद है। जी जी तो इस तरह हमद, नात, हमद, मनकबत, ये करीब 100 के करीब हमारी तीनों, ये 100 के करीब होगी जी जी अब तक हुआ होगा। और इसके अलावा जो है फिर भजन है, जी लोकगीत है, जी और इस तरह सामायिक गीत है। तो इस तरह इन गीतों की तादाद भी कम से कम 150 जो है जी से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी अब तक जो है। अच्छा ये बताइए कि आपने भगवान राम के ऊपर भी लिखा हुआ है? हाँ, तो राम के ऊपर भी लिखा है, रहीम के ऊपर भी लिखा हुआ है, कृष्ण के ऊपर भी लिखा हुआ है, और देवी देवताओं के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो और बराबर, और नाथ हम तो लिखे ही है जी। तो हम वही बताए कि हम जो है जिस पहलू को उठाते हैं उसी के स्वरूप या उसी के हिसाब से वो उसको जो है पूरा करते हैं। ये भेदभाव जो है वो ये नहीं कि जो अब उसके क्या तौर तरीके हैं। अब जैसे हिंदू मैथोलॉजी, जी जी जी, अगर हम रामचंद्र जी के बारे में भजन लिख रहे हैं, राम की स्तुति लिख रहे हैं, दुर्गा जी की लिख रहे हैं, कृष्ण की लिख रहे हैं, तो वो जो हिंदू मैथोलॉजी जो है उसी को अपने दिमाग में बैठा करके उसी हिसाब से फिर उसको लिखते हैं। और उर्दू का लिखते हैं तो उर्दू के हिसाब से जो है उसको बैठा के लिखते हैं। तो हमको कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है, जो है उसको उस नजरिए से देखते हैं, इसको इस नजरिए से, दोनों से वही, जैसे दो हाथ होती है, दोनों मिला तो ताली बज जाती है। जी जी जी। जैसे दो दिल धड़कते हैं तो दो मिलकर धड़कते हैं, दो आंखें हैं दोनों बराबर काम करती हैं, दाई है बाई है। तो इस तरह जो है जैसे दो आंख काम करती है, दो दिल काम करते हैं, दो हाथें काम करते हैं, दो पैर काम करते हैं। तो इसी तरह जो है हमारे विचार इसी तरह जो है काम करते हैं, मिल करके जो है हम कोई भेद जो है, और एकता और भाईचारा की जो है हमारे अंदर जो है भावना रहती है कि इस हिंदुस्तान में, इस संसार में एकता और भाईचारा बने रहे, मानवता, इंसानियत कायम रहे। और इसी को बनाए रखने के लिए साहित्य क्या है? साहित्य जो होता है ये समाज का दर्पण है। समाज के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको जाहिर करना, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ हैं उसको जाहिर करना कि ये बुराई है, इसको नहीं करना चाहिए। यही साहित्य का मकसद है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो हम साहित्य के जरिए जितना हमसे हो सकता है हम अपने समाज को साहित्य के जरिए से, कभी किसी समसामयिक उसमें, कभी दहेज के लिए, जैसे दहेज प्रथा गलत है जी, तो दहेज प्रथा के खिलाफ गीत लिख करके लोग समाज को ये संदेश देते हैं कि दहेज प्रथा जो है ये अच्छी बात नहीं है जी। इस तरह समाज टूटा है और जो है बहुत परेशानियां समाज में, कुछ छोटी गरीब लोग होते हैं जिनके लिए बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसा एक रास्ता निकाला जाए जिसमें कि जो है दहेज का जो है बोझ ना पड़े। तो दहेज के बारे में गीत लिखकर समाज को हम एक संदेश देते हैं। भ्रूण हत्या जो कि लड़का लड़की, हाँ लड़का लड़की की, लड़का है तो पैदा होने दो, लड़की है तो मार दो पेट में। तो उसके बारे में इस तरह, और भाईचारा एकता के लिए जैसे भी, और मौसम के लिए, रीति रिवाज के लिए समसामयिक गीत, चाहे वो भोजपुरी में हो, चाहे वो अवधी में हो, चाहे वो पूर्वी में हो, चाहे वो खड़ी बोली में हो। तो इस तरह अपने हिसाब से भजन है जो है अध्यात्म के लिए, तो भजन भी जो है। तो इस तरह हम जो है हर विधा पर जो है अपने क्षमता के हिसाब से, जो ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया है और उसी के क्षमता के हिसाब से हर विधा पे काम करके
साहित्य को जगाने का काम, साहित्यिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए, और साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए साहित्य के माध्यम से समाज को जगाने का काम बराबर निरंतर करते चले आ रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि जब तक मुझे ईश्वर जो है इस लायक रखेगा तो मैं ये काम करता रहूँगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जैसे आप जो है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भी गीत भी लिखते हैं, जी। और आपने राम पे लिखा हुआ है, कृष्ण पे लिखा हुआ है, तो जैसे आपके समाज के जो लोग हैं वो मिलते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है इस्लाम को मानने वाले हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और आप भगवान राम और ये इनके बारे में कैसे लिखते हैं, मतलब कभी किसी ने कहा हो आपको? नहीं, अब हमसे जो है, जी। देखिए, जब कोई आप किसी मकसद से, किसी लालच में आकर के, जी, किसी लालच में आकर किसी मकसद से आपको नहीं काम करेंगे, आप निश्चल भाव से करेंगे, जी, तो कोई कहना भी चाहेगा तो जो है वो नहीं कह पाएगा। जी। क्योंकि हम जो है कोई ऐसा काम, एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काने वाली बात, इनकी तारीफ करो भाई, जैसे कि इनकी तारीफ करो, उनकी बुराई करो, जी। इनको अच्छा बताओ, उनको खराब बताओ, तो ऐसा काम मैं नहीं करता जिसमें इनकी अच्छाई है तो इनकी अच्छाई बयान कर रहे हैं, उनकी अच्छाई है तो उनकी अच्छाई बयान कर रहे हैं, उनके स्टेज पे उनकी बड़ाई बयान कर रहे हैं, इनके स्टेज पे इनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो हमसे तो ऐसे लोगों से मुलाकात भी, और ऐसी जगह मैं ना उठता हूँ ना बैठता हूँ जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं कि कोई टीका टिप्पणी करे, जी, तो इस तरह का भेद बतलाव बात करे। हर समाज में कुछ लोग होते हैं, जी, तो हम ऐसे लोगों के बीच में बैठते नहीं हैं, वहीं बैठते उठते हैं जहाँ के अच्छे लोग होते हैं, जो कि इंसानियत और मानवता और भाईचारे, हिंदू मुसलमान में एकता वाली बात करते हैं, मैं उसी समाज में बैठता उठता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें हर जगह प्यार मिलता है, सबसे बराबर जो है। शायद इसीलिए हमारी जो, क्योंकि हम लोग अवध क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो है ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, जी। ये आज भी शायद इसीलिए बिल्कुल इसीलिए जिंदा है। और अभी जो बातचीत में जो इन्होंने एक शिव बहादुर सिंह दिलवर साहब का जो नाम लिया है, शिव बहादुर सिंह दिलवर साहब जो है वो लिखने, उनकी किताबें आई हुई हैं, उसमें जो है उन्होंने नात शरीफ की उनकी 3-4 किताबें हैं, और वो जो है जैसे ये हिंदू मैथोलॉजी के भजन गीत वगैरह लिखते हैं, वैसे ही शिव बहादुर सिंह दिलवर साहब जो हैं वो नात और हमद और जो भी अभी बताया है रमजान अली सफ़ीर साहब ने, वो उनकी 3-4 किताबें जो हैं वो छप गई हैं। वो उर्दू से उन्होंने बाद में MA किया, उसके बाद में उन्होंने उर्दू साहित्य भी लिखा है, एक हिंदू होकर उन्होंने उर्दू साहित्य लिखा है, और एक ये चचा हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ये भजन कीर्तन और हिंदू मैथोलॉजी के जो भी गीत हैं वो लिखे हैं। तो ये है हमारा अवध, और जहाँ पे अवधी के साथ ही गंगा जमुनी तहजीब भी है। तो हमारे साथ ये थे रमजान अली सफ़ीर साहब, जिनकी कई रचनाएं, लगभग 350 गज़लें लिखी हुई हैं, 100 से ज़्यादा जिन्होंने नात शरीफ वगैरह लिखे हुए हैं, गीत लिखे हुए हैं हिंदू के। तो हम अगले एपिसोड में किसी एक नई शख्सियत के साथ आएंगे। देखते रहिए हमारे साथ रायबरेली न्यूज़। मेरा नाम है ऋषि कुमार। आपको देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे जो आगे के वीडियो आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। आप देख रहे थे रायबरेली न्यूज़। धन्यवाद आपका।